दोस्तों सीएसएस बेसिक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई क्योंकि उसने इनकम टैक्स के एक्ट के अंतर्गत गलत सर्टिफिकेट जारी किया था। दोस्तों आपके लिए वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ पाएँ कि कौन सी गलती जो है वो सीए ने की थी जिसकी वजह से ये पेनल्टी लगी है और आपको इस गलती से कैसे बचना है। दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें टेलीग्राम ऐप सीएसएस बेसिक टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। दोस्तों केस के फैक्ट इस प्रकार है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नफरा यानी कि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के पास कंप्लेंट फाइल की गई कि सीए के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत गलत रिपोर्ट जारी की गई है। सेक्शन 80JJAA के अंतर्गत यानी कि ये रिपोर्ट जारी की जाती है यदि कोई कंपनी नए एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट देती है तो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत डिडक्शन क्लेम की जा सकती है। जिसके बाद के दोस्तों नफरा ने इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट की और ये देखा कि सीए के द्वारा ड्यू डिलिजेंस नहीं की गई है। दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट के अंदर सेक्शन 80JJAA दिया गया है जो कि यह बताता है कि एडिशनल एम्प्लॉय कॉस्ट की डिडक्शन क्लेम की जा सकती है 30% के इक्वल और ये 3 असेसमेंट ईयर के लिए क्लेम की जा सकती है। और इस केस में आपको नंबर ऑफ़ एम्प्लॉइज़ कैसे कैलकुलेट करने हैं इसके लिए सेक्शन के अंतर्गत ही डिटेल में बताया गया है। दोस्तों इस सेक्शन के अंतर्गत ये भी बताया गया था कि यदि कोई बिजनेस रिकंस्ट्रक्ट हुआ है या स्प्लिट होकर बना है, अमलगामेशन हुई है तो उस केस में डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती। तो यहाँ पे दोस्तों चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ये वेरीफाई नहीं किया गया था कि जो बिजनेस है उसकी अमलगामेशन हुई है, मर्जर हुआ है और सीए के द्वारा सफिशिएंट डॉक्यूमेंट कलेक्ट नहीं किए गए थे। इस प्रकार वो कंपनी ये डिडक्शन क्लेम करने के लिए एलिजिबल नहीं थी। इसके अलावा दोस्तों इस सेक्शन के अंतर्गत ये भी मेंशन किया गया था कि यदि ईपीएस का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट के द्वारा बियर किया जाता है तो उसके लिए डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती है। और कंपनी के द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट से रिम्बर्समेंट ली गई थी। इस प्रकार उन एम्प्लॉइज़ के लिए डिडक्शन क्लेम नहीं की जा सकती थी इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत। दोस्तों इस केस में नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी के द्वारा देखा गया कि सीए ने इस केस में प्रॉपर वर्किंग फाइल नहीं बनाई थी कि उसने कंक्लूजन कैसे अराइव किया है। इस प्रकार चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया गया है। दोस्तों इस केस में ये भी देखा गया कि जो एडिशनल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कंपनी के द्वारा एम्प्लॉय किए गए हैं ड्यूरिंग द ईयर उसके लिए भी सीए के द्वारा प्रॉपर वर्किंग फाइल नहीं मेंटेन की गई थी। इस प्रकार जो सीए का रिप्लाई था वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं माना गया था। इसके अलावा दोस्तों इनकम टैक्स की डिडक्शन क्लेम करने के लिए ये भी कंडीशन है कि जो एम्प्लॉय की सैलरी है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम या अकाउंट पे चेक से दी जाएगी। इस केस में सीए के द्वारा कोई वर्किंग नहीं की गई थी, सिर्फ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर के ऊपर ही रिलाई किया गया था कि जो कॉस्ट है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से पे की गई है। जबकि सीए ने एक भी केस एनालाइज नहीं किया था, ना ही उसकी वर्किंग फाइल में ये नोट मेंटेन था कि जो एडिशनल एम्प्लॉई हैं उनको पेमेंट जो है वो बैंकिंग चैनल से की गई है। इस प्रकार यहाँ पे भी जो सीए की फेलियर है वो नफरा ने नोटिस की। दोस्तों इनकम टैक्स की डिडक्शन क्लेम करने के लिए एक और कंडीशन है कि जो एम्प्लॉइज़ को एम्यूलमेंट पे की जाती है वो 25,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस केस में भी सीए की वर्किंग फाइल में कोई पेपर नहीं लगे थे कि उसने ये डेटा वेरीफाई किया है। उसने सिंपली कंपनी की सैलरी शीट के ऊपर भरोसा करके ये सर्टिफिकेट जारी किया था। जबकि कंपनी के द्वारा 2 रजिस्टर मेंटेन किए जाते थे, एक है बेसिक सैलरी रजिस्टर, दूसरा है अदर इनकम जहाँ पे के एम्प्लॉय को इंसेंटिव एक्स्ट्रा दिए जाते थे। इसके बारे में भी सीए की वर्किंग फाइल में कोई जिक्र नहीं था। यहाँ पे भी सीए की फेलियर को नोटिस किया गया। दोस्तों इस केस में नफरा के द्वारा देखा गया कि सीए के द्वारा सर्टिफिकेट जारी करने की वजह से कंपनी के द्वारा 1100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की डिडक्शन इनकम टैक्स में क्लेम की गई जिसकी वजह से कि रिवेन्यू का लॉस हुआ है। इस प्रकार सीए के ऊपर 50 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई। दोस्तों ये केस लो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अब आपको नफरा की जो प्रोविज़न है उन्हें भी ध्यान में रखना है कि केस जो है नफरा को रेफ़र किए जा सकते हैं और आपके ऊपर जो पेनल्टी है वो लगाई जा सकती है। इसलिए आपको अपनी प्रॉपर वर्किंग फाइल मेंटेन करनी है। जो भी आपसे सर्टिफिकेट लिए जाते हैं किसी भी एक्ट के अंतर्गत उसके लिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस और वर्किंग होनी चाहिए ताकि आप ये प्रूव कर पाएँ कि आपने जो केस है वो सही से देखा था और उसके बाद ही सर्टिफिकेट जारी किया था। तो इस प्रकार आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा सावधानी से सर्टिफिकेट जारी करने हैं ताकि आप इस प्रकार की पेनल्टी से बच पाएँ।
उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो लोग ही कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।